अगर आपके मन में सीसेट को लेके 0.1% भी डाउट है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। ऑल राइट गाइज, वेलकम टू साइको IAS। सो साइकोलॉजी ऑप्शनल मेंस में लिखने के पहले आपके पास जो आती हैं दो बड़ी समस्याएं, वो है आपका पहला प्रीलिम्स का पेपर प्लस दूसरा है आपका सीसेट का पेपर। तो इसी सीसेट की चिंता को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए आपके लिए आ चुका है साइको सीसेट का कोर्स। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो कोर्स में बच्चे हैं या फिर जो भी हमारे यूट्यूब में लेक्चर्स देखते हैं वो बच्चे हैं, कोई भी सीसेट में फ़ेल नहीं होगा अब से 2022 में और आगे के लिए। ये जो कोर्स होगा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए होगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों से गुजारिश है कि थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी देखना पढ़ना सीखें, क्योंकि आपको एक क्वालिफाइंग पेपर भी करना होता है जो अंग्रेज़ी में होता है और उसमें काफ़ी अच्छी लेवल की पूछी जाती है। तो इस बात के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस देखते हैं क्विकली। यहाँ पे आपसे पूछेंगे कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। देखिए सिलेबस को हमको क्यों समझना है ये अभी आपको समझ में आएगा कुछ सेकंडों के बाद। फिर हमारे पास है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, फिर है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल स्टेबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी मतलब सिंपल जो मैथ्स पूछेंगे आपसे क्लास 10th की लेवल तक की। तो ये मान के चलते हैं कि क्लास 10th के बाद अगर आपने मैथ्स का पेपर नहीं लिया था तो वो 2 साल अगले जो 11th और 12th के प्लस अगले 3 साल ग्रेजुएशन के, मींस कि 5 साल से आप मैथ्स से टोटली कट ऑफ थे। ऑलराइट, तो इसकी भरपाई करनी होगी, ठीक है। और मैथ्स में आप क्यों नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप 10वीं तक की मैथ्स में वीक थे। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। ऑलराइट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अगर आप साइकोलॉजी के विद्यार्थी हैं, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये चीज़ समझने की है कि यही इसी जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, इस पे पूरा पेपर टिका हुआ है। कैसे? जो भी कॉम्प्रिहेंशन का सवाल आएगा, ठीक है, वो किस पे टिका होगा आपके? वो टिका होगा आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। कैसे? कोई भी आप प्रश्न उठा के देख लीजिएगा, उसमें क्या बात करेंगे कि कोई साइंटिस्ट अगर चाह रहा है तो क्या चाह रहा है, इस पैसेज से ऑथर का क्या कहना है, इस टाइप की जो भी बातें होंगी, ठीक है। तो आपको मालूम है कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, वर्बल, नॉन वर्बल और वो सब चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी से जानते हैं आप, किसी के लेखन से भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। ऑलराइट, फिर इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी आ जाती हैं कि आपको क्या सामने आपने पढ़ा, 15-20 लाइन आपने पढ़ी, उसके बेसिस पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाता है जो होता है उसको आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं उस पैसेज से रिलेट करना है कि वो पैसेज आपसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहीं पे आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स काम करती हैं। शायद जो पॉइंट जिस तरह से आज एक्सप्लेन किया गया है आपने शायद ही कभी देखा हो कि ऐसा इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, खासकर सीसेट के लिए। ऑलराइट, तो सीसेट का बस यही उद्देश्य है कि आपको क्या करना है, जो एग्ज़ामिनर है जो प्रश्न पूछ रहा है यूपीएससी आपसे, वो देखना चाह रहा है कि आपकी जो स्किल्स हैं ये अच्छी हैं कि नहीं। और साइकोलॉजी के स्टूडेंट होने के साथ साथ आपको ये स्किल्स तो अच्छी होनी ही चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद कुछ नहीं है, सब गेम पूरा इजी है। इसके बाद आपको सिर्फ बेसिक क्या देना है, रीजनिंग पे ध्यान देना है और अपनी मैथ्स पे ध्यान देना है। ऑलराइट, तो वो देखते हैं हम आगे। ये हो गई आपकी बात सिलेबस की। तो आज के बाद आप ये जो वीडियो देख ली है, इसके बाद आपको सिलेबस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ चुके हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर कॉम्प्रिहेंशन जब भी पढ़ेंगे, आप पेपर रीडिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको ये सेकंड पॉइंट का ध्यान देना है। ऑलराइट, अब बात करते हैं बेसिक नीड ऑफ एवरी कंटेंडर। देखिए बहुत चल रहा है मार्केट में कि एस्पिरेंट, ठीक है। तो एस्पिरेंट मतलब क्या होता है, ठीक है, कि आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एस्पायर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये गलत साइकोलॉजी भरी जा रही है लोगों के दिमाग में कि आप वो एस्पिरेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर द कंटेंडर हेयर, ठीक है। एस्पिरेंट और कंटेंडर के बीच आपको वर्ड का डिफरेंस मालूम है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आज से आप कहलाएंगे कंटेंडर, ना कि एस्पिरेंट, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल के वीडियो देख रहे हैं तो यू आर नाउ अ कंटेंडर। अगर आप हमारे कोर्स में हैं तो आप एक कंटेंडर हैं, ठीक है। अगर आप सीसेट कोर्स में हैं तो आप एक कंटेंडर हैं, और अगर आप खुद से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आज के बाद क्या है, आप कंटेंडर हैं। खुद को एस्पिरेंट बोलना छोड़े, पॉजिटिव साइकोलॉजी में थोड़ा सा आएँ, नेगेटिव साइकोलॉजी से दूर रहे। ऑलराइट, क्योंकि लोग वहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं, एस्पिरेंट बोल के उनको वेब सीरीज़ दिखा दी जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड है मैस्लो भैया की थ्योरी में, वो हमारी बेसिक नीड क्या है, वो है हमारी 66 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बायोलॉजिकल, ठीक है, या फिर हायरार्कियल कोई भी नीड्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। आपको सिर्फ चाहिए हैं 66 मार्क्स। ऑलराइट, सिर्फ आपको 66 मार्क्स चाहिए हैं, ठीक है।
इस बात का ध्यान रखें। ये है आपकी बेसिक नीड। आपको बेसिक नीड अगले लेवल में जाने के लिए आपको सिर्फ 66 मार्क्स चाहिए हैं। इसके अलावा एक पॉइंट भी आपको ऊपर नहीं चाहिए। 66 मार्क्स जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, ठीक है, टू बी ऑन सेफर साइड, आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चंस कितने मिलते हैं? क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 80। ठीक है, पहले पेपर में आपको 100 मिलते हैं, यहाँ पे आपको 80 पेपर मिलते हैं, 80 MCQs मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। और आपकी बेसिक नीड कितनी है? ओनली 66 मार्क्स। जैसे ही आप ये जो बॉर्डर लाइन है इसको क्रॉस करेंगे तो आप बायोलॉजिकल नीड्स छोड़ के ऊपर की हायरार्की में चले जाएंगे। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि हम इस कोर्स में क्या फोकस करने वाले हैं। ठीक है, कोर्स में फोकस रहेगा हमारा मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इतना तैयार करा दिया जाएगा आपका सीसेट कि आप कोई बैंकिंग एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ऑलराइट, ट्रिक्स के साथ साथ फटाफट कैसे सॉल्व करना है उसके साथ साथ छोटे छोटे निमोनिक बना के आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपका सीसेट किसी भी हालत में ना रुके। इन द सेंस आपकी जो बेसिक नीड है रिगार्डिंग सीसेट वो कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। क्या कॉम्प्रिहेंशन होगा, इस पर चर्चा करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्या है आपको बता दिया है पॉइंट नंबर 2। अगर किसी ने आपको एक्सप्लेन किया हो जिस तरह से पॉइंट नंबर 2 हमने एक्सप्लेन किया है तो बिल्कुल कमेंट करें। ऑलराइट, कॉम्प्रिहेंशन बनाया ही इसलिए है ताकि आपका क्या हो, टाइम वेस्ट हो। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट करने के लिए 20 लाइन पढ़ा के आपसे एक सवाल पूछते हैं। ठीक है, अगर उसी 20 लाइन में अगर आपने मैथ्स के सवाल कितने 4 लाइन के होंगे, 5 लाइन के होंगे। ठीक है, तो आप 4 सवाल कर सकते हैं सेम टाइम में, जब तक आप कॉम्प्रिहेंशन का कितना सवाल करेंगे, सिर्फ एक सवाल करेंगे। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि जैसे अगर आप PYQ देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि 2-3-4 मिनट पढ़ने के बावजूद भी आपको क्या हो रहा है, आप सिर्फ एक ही सवाल सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, यू विल स्टार्ट। तो इसको अच्छा इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको इंप्रूव करने के लिए आप ये करेंगे कि आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे और अपनी थोड़ी सी इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी करेंगे। ठीक है, जानते हैं टाइम नहीं होता है इतना कि पेपर मतलब वोकैबुलरी सुधारने का, तो क्या करेंगे हम थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डेली 15-20 लाइन भी पढ़ेंगे आप तो बूंद बूंद से आपका सागर भर जाएगा। ऑलराइट, और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, और साथ ही साथ उतना रिवॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो अगर आप साइकोलॉजी पढ़ी है आपने तो जो चूहे हैं उनको क्या पसंद है, चीज़ पसंद है। जो जहरी भैया हैं उनको क्या पसंद है, चीज़ पसंद है, ना कि अंगूर। ठीक है, अगर किसी मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में चूहों को लिया गया और वहाँ पे अगर अंगूर रख दिए जाएंगे तो क्या है, शायद वो रैट खुद की कंडीशनिंग ना कर पाएगा, खुद आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे चीज़ रखा होगा तो फटाक से वो लीवर को पुल करेगा। ऑलराइट, तो आप समझ गए कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ये आपके लिए ग्रेप्स है। ठीक है, एंड जो आपका मैथ्स है वो आपके लिए चीज़ है, और आप एक रेट की तरह काम करेंगे अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है कि हर सही सवाल के साथ आपको मिलते हैं 2.5 मार्क्स रियल टाइम में। तो इसका मतलब 27 करेक्ट क्वेश्चन अगर आप करते हैं 2.5 मार्क्स के तो आपको मिल जाएंगे 67.5 मार्क्स। और आपकी बेसिक नीड कितनी थी, योर बेसिक नीड इज़ ओनली 66 मार्क्स। ऑलराइट, तो इसी के साथ टेटनाओ गेम ओवर। ऑलराइट, जैसे ही आप 27 सवाल सही करते हैं आपको कितने मिल जाएंगे, 67.5 मार्क्स आप अटेन कर लेंगे। इसके बाद आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, आपका गेम ओवर हो चुका है वहीं पे। तो हमारा जो गोल होगा इस कोर्स के माध्यम से, इन द सेंस कि हम 27 सही क्वेश्चन करने पे फोकस करेंगे। ऑलराइट, कि हमको 27 करेक्ट क्वेश्चन करने हैं। नेगेटिव मार्किंग की हम बात ही नहीं करेंगे कि नेगेटिव होती है या नहीं होती है। ऑलराइट, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है, ओनली ऑन 27 क्वेश्चंस। और अगर हम बात करें तो 30 करेक्ट क्वेश्चन की, टू बी ऑन सेफर साइड। ऑलराइट, तो अगर हमने 30 सवाल भी सही कर लिए तो 30 × 2.5 आप स्वयं कर सकते हैं। जो भी आंसर होगा इसमें आपकी जो BN है, जो आपकी बेसिक नीड है, वो कंप्लीट हो जाएगी। ऑलराइट, इजी। अब क्या करना है आपको, यहाँ देखिए ये इक्वेशन आपके सामने आ गई है। 2 घंटे में आपको कितने करने हैं, सिर्फ 30 सवाल पे फोकस करना है। थोड़ी सी अपनी दिमाग की साइकोलॉजी चेंज करिए, थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचिए कि अब आपके पास 2 घंटे हैं जिसमें आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन करना है। पहले कितने थे, 2 घंटे में आप किस पे फोकस कर रहे थे, 80 क्वेश्चन पे फोकस कर रहे थे। ठीक है, तो हर घंटे में लगभग 40 क्वेश्चन नॉट पॉसिबल, उतनी ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक नीड पूरी करने के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, वो भी सही। ऑलराइट, सिर्फ 30 क्वेश्चन की आपको नीड है कि आपको सही तरह से सॉल्व करना है। और अगर इसको हम आर्ली बेसिस पे बात करें, ठीक है, तो आपको 1 घंटे में 15 सवाल करना है। ठीक है, और आधे घंटे में आपको लगभग 7 सवाल 8 सवाल करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है इस तरह से आसान।
तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग को मॉडिफाई करेंगे, इस तरह से सोचेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। गलत करने का आप सोचिए ही मत, आप ये सोचिए कि 80 में से आई विल पिक अप 30 क्वेश्चंस एंड आई विल डू इट करेक्टली। ऑलराइट, ओके। अब बात करते हैं कोर्स में क्या क्या होगा, कोर्स क्या कंटेन करेगा। 2011 से लेके 2021 तक के सीसेट के सारे क्वेश्चंस आपको समझाए जाएंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स, एंड आप सॉल्व करने दिए जाएंगे आपको प्रत्येक सवाल। तो लेट सपोज अगर आप मैथ्स के आप ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस मिल रहे हैं हर साल में, तो 11 से लेके 21 तक अप्रॉक्स 10-11 ईयर्स के 330 सवाल आपको रोट लर्निंग हो जाएगी, उतना मेमोराइज हो जाएगा, 330 सवाल के पैटर्न्स। ऑलराइट, तो इस बात का ध्यान रखें आप। इसी के साथ साथ कोई भी डाउट आपका नहीं रखा जाएगा रिगार्डिंग उन 10 ईयर के PYQs में। ऑलराइट, इसके बाद अगर अगली बात करते हैं, एक सिंगल पैटर्न पे आपको एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे सॉल्व करने को, ठीक है। तो मान लीजिए एवरेज का सवाल है कि एवरेज एज वाला, उसमें आपको लगभग 20 सवाल कराए जाएंगे एक पैटर्न पे। तो इससे क्या होगा, आपको जो मेमोरी है आपकी STM से कहाँ भेज देंगे हम, LTM में भेज देंगे। शॉर्ट टर्म से आपकी लॉन्ग टर्म में आपके चला जाएगा जो भी सवाल है वो, ठीक है। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, और सबमिशन करना उसका होगा आपके लिए मैंडेटरी, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल जो है आपका ओनली साइकोलॉजी है, लेकिन सीसेट में जो है थोड़ा सा रिग्रेसली होगा, तो सबमिशन इसका मैंडेटरी होगा। अदरवाइज़ आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है इन फ्यूचर अगर आप सबमिट नहीं करते हैं टाइमली तो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, आपको प्रेशराइज किया जाएगा, यू हैव टू सबमिट, अदरवाइज फाइन विल बी देयर फॉर यू, नो डाउट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी कॉम्प्रिहेंड सॉल्व इन मल्टीपल पैटर्न्स ऑन सेम क्वेश्चन, ठीक है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन मालूम होगा क्या पूछ रहा है, आपने सॉल्व किया होगा, साथ ही साथ आपने जो मल्टीपल पैटर्न्स हैं उस सेम क्वेश्चन के आपने अपने एग्जामिनेशन सीसेट के पहले वो सब आपने सॉल्व कर लिया होगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपकी नहीं छूटने वाली है। रिगार्डिंग PYQs होंगे सबसे पहले, उसके बाद उसके पैटर्न्स होंगे, ठीक है, और जिस हिसाब से क्वेश्चंस चेंज होते जा रहे हैं उसको भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि कोई भी सिंगल चीज़ आपकी ना छूटे रिगार्डिंग सीसेट पिछले 10 सालों में, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, साइको सीसेट का टेलीग्राम ग्रुप होगा, ये एक प्राइवेट ग्रुप होगा, तो जो भी मेंबर्स होंगे हमारे सीसेट कोर्स में उनको मिलेगी एक्सेस इस टेलीग्राम ग्रुप की। ऑलराइट, तो अब बात आती है कि क्या ये हमारी बेसिक नीड फुलफ़िल करेगा, ठीक है। जो आपके 66 मार्क्स हैं क्या वो इस कोर्स के बाद हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसका उत्तर है कि नो डाउट यस, बिल्कुल 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 66 मार्क्स आप इजीली कर पाएंगे, नो डाउट है इसमें। ऑलराइट, ओके, देन 5 तारीख को क्या होगा, आप इजीली 30 क्वेश्चन पिकअप करेंगे और उसको ख़त्म करके आ जाएंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में। ऑलराइट, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जो कोर्स है ये सिंगल एडमिशन से भी रन होगा, ठीक है, ऐसा ज़रूरत नहीं है कि हमको भीड़ बढ़ानी है। अगर एक एडमिशन भी हमको मिलता है इस सीसेट कोर्स में तो वो परफॉर्म करेगा और सीसेट को किल करेगा, ठीक है। तो कोर्स जैसा हमारा रन करता है, सभी कोर्स जो रन करते हैं सिंगल एडमिशन के साथ भी, अगर एक सिंगल एंट्री सिंगल एडमिशन भी होता है तो उसको हम कोर्स को रन करेंगे और साइको सीसेट कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। जो आपका कोर्स स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है आपका 26 फरवरी से, ठीक है। आज से अप्रॉक्स 25-24 डेज़ बाद आपका ये कोर्स स्टार्ट होगा, 26 फरवरी से स्टार्ट होगा और कोर्स ख़त्म होगा 26 अप्रैल को, ठीक है। 26 फरवरी से शुरू होगा और 26 अप्रैल को ख़त्म होगा, ये 2 डेट्स को कोर्स बिगिन एंड कोर्स एंड्स। तो इस बात का ध्यान रखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि अप्रैल के बाद आप छूट जाएंगे, उसके बाद भी आप सॉल्व कर सकते हैं। डेली क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो टेलीग्राम ग्रुप है तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप टच में रहें। लेकिन इन डेट्स के अंदर आप सीसेट को घोट के काटो घोलो लगा लो वाली जो कहानी है वो आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से समझ जाएंगे और सीसेट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, जिसके बाद आप फोकस करते हैं अपने प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो ये 2 महीने आप अपने स्वयं को दे दीजिए, तो वो जो 2 घंटे में आपको टेंशन होती है, ठीक है, कि सीसेट में मैं क्या करूँगा क्या करूँगी ही और शी, तो ये 2 मंथ अगर आपने दे दिए तो वो 2 घंटे की टेंशन आपकी हमेशा के लिए चली जाएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि आप अगर पहली बार भी देख रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, स्क्रैच टू एडवांस लेवल रहेगा कि अगर आपको टेबल्स भी नहीं आते हैं, लेट सपोज किसी को 15 का टेबल नहीं आता, 16 का टेबल नहीं आता, तो वहाँ से स्टार्ट होके एडवांस लेवल तक ये कोर्स जाएगा ताकि आपको कोई भी चीज़ ना छूटे, आप फटाफट कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो कोर्स में क्या होगी, आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग भी होगी, साथ ही साथ आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग भी होगी हमारे कोर्स के दौरान। कौन ज्वाइन कर सकता है, 2022 वाले तो करना ही है ज्वाइन, उनके पास इससे अच्छा सुनहरा मौका बिल्कुल नहीं है सीसेट क्लियर करने का। 23 वाले भी कर सकते हैं, 24 वाले भी कर सकते हैं आज ही, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें।
तो इस कोर्स की जो प्राइसिंग रखी गई है, ये रखी गई है नॉर्मल प्राइस की जो है वो है आपकी 3900, ठीक है। ओनली 3900 में आपका एक कोर्स चलेगा, जिसमें CSET आपको क्लियर करने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, ओनली 3900। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अवेल करना 15% डिस्काउंट, अगर आप चाहते हैं 15% डिस्काउंट लेना, तो क्या करना होगा आपको, आप 11 फरवरी के पहले पे कर सकते हैं और अपनी CSET की सीट जो है 2022 के लिए, 23 वाले 23 के लिए, 24 वाले 24 के लिए अभी से बुक कर सकते हैं इस कम प्राइस में, ठीक है। तो इस प्राइस पे आपको सीधा 15% डिस्काउंट मिल रहा है। आई नो कि आप लोग में से काफ़ी सारे लोगों को 15% इसका अभी फटाक से करते नहीं बनेगा, लेकिन कोर्स के दौरान 1 महीने के बाद आप परसेंटेज वगैरह करना काफ़ी आसान से सीख जाएंगे, ठीक है। तो 15% डिस्काउंट के बाद आपकी जो प्राइस होती है वो होती है ₹3300 ओनली, ₹3300 ओनली। तो इस छोटी सी अमाउंट में आप अपना जो CSET है वो सिक्योर कर सकते हैं। ऑलराइट, CSET का जो सीट है आपकी सिक्योर कर सकते हैं और पूरा अपना जो ध्यान है ये फोकस कर सकते हैं आप अपने प्रीलिम्स के पेपर 1 पे, ठीक है। तो डेट आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि 11 फरवरी के पहले अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको मिलेगा 15% डिस्काउंट, ठीक है। आपको सिर्फ पे करना होगा ₹3300 ओनली, ओके। अदरवाइज नॉर्मल प्राइस है जो 11 तारीख के बाद आएंगे उनको प्राइस पे करनी होगी 3900 में आप सीट अवेल कर सकते हैं अपनी 2022 के लिए। कोर्स की डेट मालूम है आपको, कोर्स स्टार्ट होगा आपका 26 फरवरी तो जाएगा 26 अप्रैल तक, ठीक है। फरवरी टू अप्रैल जाएगा। इसी के साथ साथ जो बेसिक वीडियोज़ हैं CSET के वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे 15 फरवरी से, ठीक है। 15 फरवरी से आपका मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसा पहले बताया, अगर हमारे पास एक भी एडमिशन होगा तो ये कोर्स रन करेगा, सिंगल एडमिशन के साथ भी हम ये कोर्स रन करेंगे, ऑलराइट। तो कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, ठीक है। तो अब समय आ गया है कि CSET के पेपर का जो फोबिया है उसको दूर करें हम, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोचें, इसको दूर करें, ओके। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको, प्रोसीजर आपको मालूम है, व्हाट्सएप पे हमको करना है साइको CSET आप व्हाट्सएप करेंगे हमारे गिवन नंबर पे 9826992769। इस नंबर पे आप हमको मैसेज करेंगे साइको CSET। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे अपनी। अगर आप 11 तारीख के पहले हैं तो वो पेमेंट करेंगे, 11 तारीख के बाद है तो अकॉर्डिंगली पेमेंट करेंगे। सेम नंबर पे आपको GPay और फ़ोनपे दोनों अवेलेबल है, तो जो भी आपको जम रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं और अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। और CSET के लिए प्लीज़ 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 इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। CSET अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू आर हैविंग। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।